नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 4 मई से 10 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं चंद्रमा की काफ़ी हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, वर्गो है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं बताए तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा चौथे घर में आ जाएंगे यानी कि धनु में। ये होगा 5 मई को सुबह 11 बजे। 4 मई को वृश्चिक में ही रहेंगे और हम वो कवर कर चुके हैं, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। और 8 मई सुबह के 1 बजे तक यानी कि 1 AM तक चंद्रमा चौथे घर में ही रहेंगे। चौथे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देने वाले होते हैं। क्योंकि लाभेश है तो उतना बुरा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कारको भावनाशय दोष में होते हैं और केमद्रुम दोष में भी है, इसलिए भावनात्मक तौर पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन चंद्रमा लाभेश है और चौथे घर में आ गए, यानी कि प्रॉपर्टी का लाभ, घर में पैसा आएगा, घर में वृद्धि होगी, घर में लग्जरीज आएंगी, दिखता है। लाभेश गुरु को देख रहे हैं जो सप्तमेश है, यानी कि बिजनेस में लाभ। फिर से चतुर्थेश है, घर में पैसा, प्रॉपर्टी, एसेट्स की वृद्धि अच्छा है। गजकेसरी योग बन रहा है, शुभता के लिए अच्छा है, संकल्प शक्ति के लिए अच्छा है, पॉजिटिविटी के लिए अच्छा है। शनि का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है चंद्रमा पर, केतु का प्रभाव। अब इसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। पहले पॉजिटिव, शनि गुरु देख रहे हैं 11वें घर के स्वामी को। लाभ, कोई ना कोई लाभ कारककारी समाचार, कोई शुभ समाचार, कोई इच्छा की पूर्ति यहां पे हो सकती है। गुरु केतु देख रहे हैं तो अपने भावनात्मक दृष्टिकोण को समझने के लिए, अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझने के लिए अच्छा है। शनि गुरु केतु अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को उजागर करने के लिए, उसको समझने के लिए अच्छा है। लेकिन शनि केतु चौथा भाव, मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12, तो चंद्रमा चौथे में है, केतु 12वें में है। और शनि का प्रभाव, कभी कभी हम विदाउट एनी रीजन एकदम विरक्त भाव में चले जाते हैं, वैराग्य में चले जाते हैं। जीवन में हर एक रस है ना, तो वैराग्य भी एक रस है, विरक्त भाव भी, विरह भी एक रस है। जो अधिकतम आप किसी कलाकार को देखेंगे, कहीं ना कहीं उसके जीवन में वैराग्य आया ही होगा, दुख आया ही होगा, कहीं ना कहीं उसको प्यार में धोखा मिला ही होगा। किसी फिलोसफर को देख लीजिए, किसी कवि को देख लीजिए, कहीं ना कहीं तो ये भी एक जीवन का रस होता है। जो भी आपको बहुत ज़्यादा कलात्मक, क्रिएटिव प्रकार के लोग दिखेंगे ना, उनके जीवन में दुख किस प्रकार का, स्पेशली यूजली कहीं ना कहीं प्यार से संबंधित आता ही है। तो वो विरह का जो रस होता है, जो वैराग्य रस होता है, वो जीवन में थोड़ा क्रिएटिव भी बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इतना डिटैचमेंट लेके आ सकता है कि आपका किसी से बात करने का मन ही ना करे। लेकिन क्योंकि चंद्रमा चौथे घर में है, तो हो सकता है इस कारण से, अब लेट्स से कि आपका किसी से बात करने का मन नहीं है, आप सोचे घर जाएंगे, आराम से बैठेंगे, टीवी देखेंगे, सो जाएंगे। अब घर में आप आए और किसी ने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा,
तो जहां आपका प्लान था कि टीवी देखेंगे, वहीं पर झगड़े होना शुरू हो गए। तो आई थिंक जितना अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड रखेंगे, जितना कम बोलेंगे, लोगों का जवाब नहीं देंगे। कभी कभी ना नो आंसर इज द बेटर आंसर या बेस्ट आंसर। ये वो टाइम है जब आपको लोगों से उलझना नहीं है। उलझेंगे तो जो एक पॉजिटिव दृष्टिकोण दिख रहा है वो खराब हो जाएगा। अध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली, पैसे का बहुत लाभ दिख रहा है, धन का बहुत लाभ दिख रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन होगा। बिजनेस में अपने एनिमीज को पहचानिए। लव लाइफ, डिजायर समझिए, एक दूसरे के इच्छाओं को समझिए, जिस भी प्रकार की हो, भावनात्मक हो, शारीरिक हो, वासनात्मक हो। अ, कहीं ना कहीं जिस भी प्रकार की इच्छाएं एक दूसरे की नहीं समझ पा रहे, और ये डिस्कशन होने चाहिए। फिजिकल इंटीमेसी की वाली प्रॉब्लम हो, मेंटल इंटीमेसी की हो, इमोशनल इंटीमेसी की हो, वो जिस कपल में ये चीज़ डिस्कस नहीं होती कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है या लग रहा है, वो कपल फिर आगे चलकर दिक्कत में आता है। कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ एनी रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन। ऐसा लगता है कि ना दोनों ही एफर्ट्स नहीं डाल रहे। ठीक है, कभी कभी होता है सप्तम में शनि गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा कभी कभी ऑटो पायलट मोड पे आ जाती है गाड़ी, चलने दो जैसा चलना है। लेकिन सम टाइम एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, मतलब कि चीज़ें आपके विरुद्ध जा सकती हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, कफ रोग और ब्रीदिंग इशू। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। जितना हो सके ना, कोई बड़ा डिसीजन इस टाइम पे मत लीजिएगा, थोड़ा आराम से आगे बढ़िएगा। 8 मई सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव में, यानी कि मकर में, और 10 मई सुबह के 11 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। लाभेश है और पंचम भाव में आ रहे हैं, ये चीजें ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये वो टाइम है जब आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, सोचने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा। शुभता दिख रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा। शकट योग बन गया है, लेकिन इसलिए टाइम मैनेजमेंट पर, वर्क मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा, अपने ऑप्शंस खुले रखिएगा और प्रयास कीजिएगा कि अगर कुछ काम अटकता है और वो आपके कारण नहीं अटका, मतलब कि आपका उसमें कोई हाथ ही नहीं है, तो ज़्यादा परेशान मत हुई। ऑब्वियसली बुरा लगता है। लेट्स से आपने कुछ किसी को सामान भेजा, आपको पता है कि 2 दिन में पहुंचना है, कुरियर कंपनी में कोई दिक्कत हो गई, कोई डिले हो गया, अब उसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, वेट ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपके हाथ में ना हो उसके लिए केवल वेट कीजिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, लक्ष्मी प्राप्ति के आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, और कुछ कलात्मक करने का मौका है। अगर आप किसी कला से जुड़े हैं, यूजली जो बुध और बृहस्पति शुक्र, ये जो 3 ग्रह हैं, चंद्रमा भी अगर ज़्यादा पीड़ित नहीं है, ये कुछ ग्रह हैं जिनके लग्न कलात्मक ज़्यादा माने जाते हैं। अगर हम स्टडीज़ की बात करते हैं ना, कि तो हम कहते हैं मंगल, शनि, केतु, राहु, दे आर मोर टेक्निकल प्लैनेट्स। जब हम एजुकेशन देखते हैं बच्चे की, तो वहाँ पे बाइफरफिकेशन करना पड़ता है कि भाई टेक्निकल एजुकेशन है, सेमी टेक्निकल है, फाइनेंस है, नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल में फिर अब आज के टाइम में तो इंजीनियरिंग जैसे है, तो उसमें दुनिया भर की फील्ड्स हैं। मुझे भी कभी कभी नई चीज़ें पता चलती रहती हैं कि ये भी कोई कोई फील्ड एक नई आ जाती है। तो यहाँ पे बात में इस पे आता है कि चंद्रमा पंचम है, तो जो आपकी कलात्मक साइड है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली, मेरे हिसाब से अपने सोचने के तरीके में थोड़ी पॉजिटिविटी लाइएगा। दशांश कुंडली, करियर में अगर जॉब चेंज करने का विचार करें, टाइम अच्छा है। बिजनेस, बिजनेस में ना अपने अपने बिजनेस की एक आइडेंटिटी पर काम कीजिए। आपके बिजनेस की एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए, नहीं है तो प्रॉब्लम है, काम कीजिए इस पर। लव लाइफ, कुछ क्रिएटिव कीजिए पार्टनर के साथ। वैवाहिक जीवन, अगर कुछ भय है मन में, कोई बात है जो नहीं डिस्कस कर पा रहे, करिए डिस्कस इस टाइम। स्टूडेंट्स, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। सेहत की जहां तक बात है, एंग्जाइटी और पेट की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ओवर थिंकिंग ऐसी मात्रा में रहेगी जिस पर नियंत्रण ही रहेगा। ये पूरा हफ्ता थोड़ा ओवर थिंकिंग ज्यादा आपकी दिख रही है। 10 मई सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित माना जाता है। राहु के साथ हैं, राहु के तो एक्सेस में आ गए। ग्रहण दोष लग गया। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। कोई लीगल काम अटक रहा था,
कोई पैसे का काम अटका हुआ था, कोई डील आपकी अटक रही थी, वो पूर्ण हो सकती है। राहु के साथ है तो विदेश से पैसा आ सकता है, गुप्त धन की वृद्धि हो सकती है, कुछ आप अलग ट्राई करना चाहते थे अपने कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन छठे घर के चंद्रमा और ग्रहण दोष, व्यर्थ की चिंताएं तो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा रहेंगी। और हफ्ते का अंतिम भाग तो ऐसा है कि आप फूट पड़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम वैसे भी जो द्विस्वभाव वाले होते हैं, मैं कई बार बताता हूँ, उनकी जितने ओवर थिंकिंग का ठेका होता है इन्होंने लिया होता है। अब इसमें भी बहुत अलग अलग है। ये एंग्जाइटी वाले होते हैं, ये हर चीज़ को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। मिथुन वाले, कन्या वाले भी थोड़ा सा ओवर एज्यूम करते हैं, मीन वाले सिनेरियोज बनाते हैं। तो ये सारा इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे क्योंकि कन्या लगने की बात करें, छठे घर में राहु, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस जो होना ही नहीं है उसको लेकर परेशान, या कुछ, या फिर किसी किसी कोई चुभन है आपके मन में, कोई लेट्स से कि कोई डिजायर है या एम्प्टीनेस है। कई लोग आज ऊपरी तौर पर बहुत प्रसन्न दिखते हैं, पर मन में एक एम्प्टीनेस है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई है। मैं तो लोगों से बात करता हूँ, कहीं ना कहीं देखता भी हूँ। ऑब्जर्वेशन तो एक एज अ ज्योतिष मेरा काम ही है, भले मैं किसी को वैसा लगने ना दूँ, लेकिन कभी भी किसी को भी देखता हूँ तो ऑब्जर्वेशन चालू हो ही जाते हैं। मैं देखता हूँ कि लोग अकेलापन नहीं सह पाते और उनके पास व्यक्त करने को कोई व्यक्ति नहीं, और ये बहुत तंग करता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आज क्यों बढ़ रहे हैं? आपके भले ही 1 लाख फॉलोअर हो, नहीं भी आप इन्फ्लुएंसर, तो आपके भले 10,000 आपको फ्रेंड्स दिखते हो अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, पर बात करने वाला रियल कितने लोग हैं आपके पास? नहीं होंगे। तो आई थिंक हफ्ते का अंतिम भाग अपने मन की जो बातें हैं उनको किसी से डिस्कस की, ढूंढिए कोई व्यक्ति अगर नहीं है तो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आप आज के टाइम में, अगर आपके पास 2 या 3 लोग भी हैं ना, दोस्त या कोई और भाई बहन कजिन, जिनसे आप अपनी मन की बातें कर सकें, कंसीडर योर सेल्फ वेरी लकी। आजकल लोग बात भी करने आते हैं तो ऐसा लगता है सौदा करने आए हैं कोई। आजकल बातें भी, डिस्कशन भी सौदे वाली होती हैं। आजकल दोस्तियां, प्यार सब सौदे वाले हैं, जहां पे मूल देखकर प्यार हो रहा है आजकल। भावनाएं या दोस्ती भी कहीं ना कहीं छल से हो रही हैं। तो वहां पे कहाँ इमोशंस रह जाते हैं। लेकिन अगर आप उतने लकी हैं, मैं किसी एक बच्चे से बात कर रहा था, तो आई थिंक 20-21 साल का होगा, तो वो कह रहा कि मेरे दोस्त नहीं है। मैंने कहा भाई चलो, इतने में हम तो अपने आप को अच्छा कंसिडर करते हैं कि भले ही पुराने कितने 25-30 साल पुराने मित्र भी आज कांटेक्ट में हैं, तो ये अपने आप को लकी मानते हैं। तो आजकल चीज़ें बहुत बदल रही हैं, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए कोप अप करना आई थिंक बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई है ऐसा व्यक्ति जिससे आप बातचीत कर सकते हैं, अवश्य उनसे डिस्कस कीजिए अपने मन की बातें, कुछ भी है, अच्छा है बुरा है। आप यकीन मानिए, जब हम मन की बात किसी से डिस्कस करते हैं ना, तो बहुत टेंशन कम हो जाती है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है वो जो रिलीज होता है जब हम अपने मन के, हमें अच्छा महसूस होता है। डोपामाइन होता है वो जब टेंशन बढ़ती रहती है तो डोपामाइन भी इंक्रीज होता है। तो जब हम वो रिलीज करते हैं, किसी से बातचीत अच्छी करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पहले बहुत सरल होती थी कि लोग चाय पे बात करते थे, चीज़ें आराम से निकल जाती थी मन में, अब वो नहीं है, चीज़ें, कल्चर खत्म होता जा रहा है। नवांश कुंडली, जैसा मैंने कहा, आपकी थोड़ा सोशल लाइफ पर ध्यान दीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कमिटमेंट पर ध्यान दीजिएगा, गलतियां हो सकती हैं, बिजनेस खर्चा बढ़ेगा लेकिन कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ, ज़्यादा रैशनल मत होइएगा, मन का उपयोग कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा टाइम दीजिए अपने लाइफ पार्टनर को। स्टूडेंट्स, गलतियां हो सकती हैं, बहुत बड़ी गलती कुछ भी बिना गाइडेंस के मत कीजिएगा। बड़ी गलती दिख रही है आपके द्वारा, कोई एग्जाम वगैरह अच्छा है लेकिन अदरवाइज कुछ बहुत सिली सी मिस्टेक करते हुए दिख रहे हैं। सेहत, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, कफ प्रॉब्लम, सर्वाष्टक। पंचम भावी बलिए, ओवर थिंकिंग इस हफ्ते बहुत तंग करेगी, कंट्रोल कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को मिश्री का भोग लगाकर घी का दिया अर्पण कीजिए। ओम एक दंताय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।